सुबह जब हम लोग उठते हैं तो एक नए दिन की शुरुआत होती है और नए दिन की शुरुआत के समय में हमें अच्छे-अच्छे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, अच्छे-अच्छे मंत्र बोलने चाहिए और सुबह उठ के कौन से श्लोक बोलने चाहिए, उन श्लोकों के विषय में नित्य कर्म पूजा प्रकाश में इस तरह से बताया हुआ है कि अगर हम सुबह उठ के इन श्लोकों का पाठ करते हैं, तो हमारा दिन अच्छा बीतता है। जो बुरे सपने हैं, कलिदोष, शत्रु, पाप और भय का नाश होता है। विष का भय नहीं होता, धर्म की वृद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, रोग भी नहीं लगता, पूरी आयु मिलती है, विजय प्राप्त होता है, निर्धन धनी हो जाता है, भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती, दस सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है, दसों प्रकार की सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है इत्यादि। निष्काम कर्मियों को भी केवल भगवत प्रीत्यर्थ इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन श्लोकों को सीखते हैं। ये जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। हमारे इस चैनल पे आपको अनेकों मंत्र, श्लोक इत्यादि बहुत मिल जाएंगे। आप उन सबको भी देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा जो चैनल है किसी प्रॉफिट को लेकर के नहीं बनाया हुआ है, किसी लाभ को देख करके नहीं, बस आपकी सेवा के लिए ही ये समर्पित है। इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी शेयर करें, बच्चों को ये श्लोक जरूर सिखाएं। तो सबसे पहले ना हमें भगवान गणपति जी का स्मरण हमें सुबह उठ के करना चाहिए। तो गणेश जी के स्मरण के लिए आपको ये वाला मंत्र बोलना है, लेकिन उसके बाद उससे पहले आप इन्हें बोलना सीख लो पहले। ठीक है, कैसे कैसे बोलना है, एक एक शब्द देखो। तो लिखा है प्रातः, क्या लिखा है? प्रातः। फिर लिखा है स्मरामि, 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 ऐसे ही बोलना, स्मरामि। समरामि बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये क्या है? स्मरामि, स्मरामि। गणनाथ, गणनाथ, मनाथ बंधुम, मनाथ बंधुम। देखो, इसको अगर हम संधि कर लें, इसका विच्छेद करें, तो इसका अर्थ हो जाएगा गणनाथम अनाथ बंधुम, गणनाथम अनाथ बंधुम। लेकिन हमने इसको पढ़ना है जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, तो लिखा गया है गणनाथ मनाथ बंधुम। फिर उसके बाद है सिंदूर, सिंदूर पूर परिशोभित, परिशोभित, परिशोभित गंड युग्मम। उसके बाद है उद्दंड, क्या है? उद्दंड, बिल्कुल इजी है। ऊ के बाद दंड लिखा हुआ, उद दंड, उद्दंड। विघ्न, विघ्न, परि परि, खंड, खंड, खंडन बोल दीजिए इसको, खंडन। चंड, चंड दंड, चंड दंड। फिर उसके बाद माँ खंडला, माँ खंडलादि सुर नायक, माँ खंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम। इन श्लोकों को बोलें आप सुबह उठ के। एक एक शब्द बुलाया, अब आप इसको कुछ इस तरह से बोलिए पहले, फिर उसके बाद मैं आपको और भी लय में बोलना सिखाऊंगा। प्रातः स्मरामि, बोलिए प्रातः स्मरामि। फिर उसके बाद गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिशोभित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंडदंड माखंड लादि सुरनायक वृंदवंद्यम। इसको अब इस तरह से बोलिए। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम्, प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्, सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड, उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्, माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्। इस तरह से इस श्लोक को आपको बोलना आ गया होगा। अब दूसरा श्लोक जानते हैं कि अनाथों के बंधु, सिंदूर से शोभायमान, दोनों गंडस्थल वाले, प्रबल, विघ्न का नाश करने में समर्थ एवं इंद्रादि देवों से नमस्कृत श्री गणेश जी का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ।
अब भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हैं तो उसके लिए आप उसी तरह से ये श्लोक लिखा है, इसको बोले प्रातः स्मरामि। उसके बाद है भव भीति महारती नाशम। ये क्या है? महारती। महार मैं इजी लिख रहा हूँ, ठीक है। महार फिर ती, महारती, फिर लिखा है नाशम, महारती नाशम। नारायणम गरुड़ वाहन, गरुड़ वाहन। मब्ज क्या है ये? मब्ज, माँ आदा ब फिर ज, मब्ज, मब्ज नाभम। फिर है ग्राहा भी, ग्राहा भी। भूत वर वारण, वर वारण मुक्ति हेतुम। चक्रायुधम, चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम, तरुण वारिज पत्र नेत्रम। ठीक है, इस तरह से बोल लिया। अब हम इसको थोड़ा सा सुर अलग करके बोलने की कोशिश करते हैं। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम। इस तरह से बोलिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम। नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्। नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्। ग्राहाभिभूत, ग्राहाभिभूत वरवारणमुक्तिहेतुम्। ग्राहाभिभूत वरवारणमुक्तिहेतुम्। चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। हो गया। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलें। फिर उसके बाद है हमारे सामने भगवान शिव जी का स्मरण, भगवान शिव जी का मंत्र है। इससे पहले भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का अर्थ जानने लिखा है कि संसार के भय रूपी महान दुख को नष्ट करने वाले, ग्राह से गजराज को मुक्त करने वाले, चक्रधारी एवं नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले पद्मनाभ गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण जी का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। अब है भगवान शिव जी के स्मरण की बात। तो लिखा है प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम। गंगाधरम, गंगाधरम वृषभ वाहन मम्बिकेशम, मुम्बी। ठीक है, यहाँ अगर विच्छेद करें इसका तो वाहनम फिर अंबिकेशम होगा। तो यहाँ लिखा है वाहन मम्बी, माँ फिर उसके बाद आधा माँ मम फिर भी, मम्बी केशम, है ना। खटवांग, 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 खटवांग शूल, शूल वरदा, खटवांग शूल वरदा भय हस्तमेशम। फिर उसके बाद संसार रोग हर, हर मौषध, हर मौषध मद्वितीयम, मद द्वितीयम, मद, मद द्वितीयम, मद द्वितीयम, मद द्वितीयम। ठीक है, अब इसको मैं बोलूंगा, आप ध्यान से सुने। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं। गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्। खट्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशम्। संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। फिर से बोलते हैं। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं। गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्। खट्वांगशूलवरधा भयहस्तमीशं। संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। इसका अर्थ है कि संसार के भय को नष्ट करने वाले देवेश गंगाधर, वृषभ वाहन पार्वती पति, हाथ में खटवांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए अद्वितीय औषध स्वरूप अभय एवं वरद मुद्रा युक्त हस्त वाले भगवान शिव का मैं प्रातःकालीन स्मरण करता हूँ।
उसके बाद है माँ देवी जी का स्मरण। सभी देवियों का स्मरण इसी में आता है, तो इसको बोलेंगे इस तरह से। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु शरदिन्दु करोज्ज्वलाभाम करोज्ज्वलाभाम, पहले करोज बोलना है, ऐसे करोज, ठीक है, फिर लिखना है ज्वला ज्वलाभम लाभाम लाभाम ज्वलाभाम। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम। फिर उसके बाद है सदरत्न। क्या है? सद, फिर है रत्न, सदरत्न, सदरत्न वन। उसके बाद वन मकर कुंडल हार भूषाम। दिव्यायुधोर्जित, युधोर्जित क्या है? युधो युधोर, फिर उसके बाद जित, युधोर्जित। सुनील सहस्त्रहस्ताम, सुनील सहस्त्रहस्ताम। रक्तोत, रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परेशाम, रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परेशाम। तो इस तरह से इसको हो गया। अब हम इसका उच्चारण करना सीखेंगे। इसको अब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम् सदरत्नवन् मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जित सुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणाम् भवतीं परेशान। अब इसको पुनः सुनिए, दोबारा सुनिए, फिर इसका उच्चारण कीजिए। इसका हिंदी में अर्थ है कि शरतकालीन अर्थात सर्दियों के समय में चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली उत्तम रत्नों से जटित मुकुर मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित दिव्यायुधों से दीप्त सुंदर नीले हजारों हाथों वाली लाल कमल की आभा युक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का मैं प्रातःकालीन स्मरण करता हूँ। अब भगवान श्री सूर्य नारायण जी का भी स्मरण किया जाता है। प्रातः स्मरामि खलु तत् सावितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर् यजुंषि, तनुर यजुंषि, पहले तनुर है, ठीक है, फिर है यजूम, यजूम, फिर है शी, तनुर तनुर यजूम शी। सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं प्रभवादिहेतुं ब्रह्मा हरात्म कमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम। ब्रह्मा, अंतिम लाइन थोड़ी मुश्किल लग रही होगी आपको, फिर से बोलते हैं। ब्रह्मा हरात्म कमलक्ष्य कमलक्ष्यमचिन्त्य मचिन्त्य रूपम। अब पूरा मंत्र बोलते हैं, ठीक है। प्रातः स्मरामि खलु तत् सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोत्थ तनुर्ययुंषि। सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्मा हरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम। ठीक है, इसमें आपको ये वाला अगर मुश्किल लग रहा तो मैंने लिखा है तनुर्ययुंषि, और अंतिम लाइन ब्रह्मा हरात्म कमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम। तो इस तरह से ये वाला मंत्र भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और इसका अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, कलेवर, यजुर्वेद तथा किरणें सामवेद हैं, जो सृष्टि आदि के कारण है, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप हैं तथा जिनका रूप अचिंत्य और अलक्ष्य है, प्रातः काल में उनका स्मरण करता हूँ। त्रिदेवों के साथ नवग्रह का भी स्मरण होता है, तो नवग्रह के स्मरण के लिए ये वाला मंत्र जो है काफी प्रसिद्ध है, सब बोलते ही हैं। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं। ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी
त्रिपुरान्तकारी 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 भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। है ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करे। उसी तरह से जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनका भी स्मरण किया जाता है, तो उनका स्मरण इस मंत्र को इस श्लोक को बोल के आप करें। ठीक है। भृगुर्वसिष्ठः, ये भृगुर है। ठीक है, वा के ऊपर रा दिख रहा होगा ना यहाँ पर, तो ये भृगुर के साथ चला जाएगा। भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरंगिराश्च क्रतुरंगिराश्च मनुः मनुः पुलस्त्यः मनुः पुलस्त्या पुलहश्च गौतमः पुलहश्च पुलहश्च गौतमः रैभ्यो रैभ्यो मरीचिष रैभ्यो मरीचिष च्यवनश्च दक्षः, च्यवन ऋषि थे ना, तो वही है च्यवनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। तो ये जो ऋषि हैं जिनके नाम से हमें गोत्र भी मिला होता है, उन सब ऋषियों के यहाँ नाम है। एक बार फिर से बोलेंगे। भृगुर वसिष्ठः क्रतुरंगिराश्च मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः रैभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। लिखा है भृगु वशिष्ठ क्रतु अंगिरा मनु पुलस्त्य पुलह गौतम रैभ्य मरीचि च्यवन और दक्ष, ये समस्त मुनिगण मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। यही ऋषि नहीं है, कुछ और भी ऋषि हैं, उनका भी नाम लेंगे अभी हम। तो वो ये हैं। ठीक है। सनत्कुमारः सनकः सनंदनः, यहाँ तक तो इजी है। सनत्कुमारः सनकः सनंदनः सनातनो सनातनोऽप्या सूरिपिंगलौ च सूरिपिंगलौ च प्या सूरिपिंगलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। उसके बाद है सप्तार्णवाः सप्तार्णवः, क्या है सप्तार सप्तार है ना, फिर नवाः सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च कुलाचलाश्च सप्त ऋषयो द्वीपवनानि सप्त सप्त ऋषयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। तो इस श्लोक को एक ही बार में बोलना है। मैं आपको पढ़ाने के पर्पज से इसको तोड़ तोड़ के बुलवा रहा हूँ, आपने सीख लिया होगा। फिर से बोलते हैं। सनत कुमारः सनकः सनंदनः सनातनोऽप्या सूरिपिंगलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च सप्त ऋषयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। तो ये कहाँ से लिए गए श्लोक हैं, साथ में रेफरेंस भी दिया हुआ कि वामन पुराण से लिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा है सनत कुमार सनक सनंदन सनातन आसुरी और पिंगल, ये ऋषिगण षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैव तथा निषाद, ये सप्त स्वर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल तथा पाताल, ये सात अधोलोक सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। सातु समुद्र सातु कुल पर्वत सप्त ऋषिगण सातु वन तथा सातु द्वीप
भूरलोक भूवरलोक आदि सातों लोक सभी मेरे प्रातःकाल को मंगल करें। उसके बाद है प्रकृति, जिसकी गोद में हम रहते हैं, उसका भी स्मरण करना है। पृथ्वी सगंधा सरसास तथा सरसास सारासर सा आसा सास सरसास तथा पह सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। हो गया, ये वाला हो गया। इसमें लिखा है गंध युक्त पृथ्वी, रस युक्त जल, स्पर्श युक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्द सहित आकाश एवं महत्त्व, ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। तो ये प्रातः काल उठ के स्मरण करने वाले मंत्र हैं। इनके विषय में कहता है कि इत्थम प्रभाते परमं पवित्रम पठेत स्मरेद वा शृणुयाच्च भक्त्या दुस्वप्न नाश दुस्वप्न नाशस्तिह सुप्रभातम भवेत च नित्यम भगवत प्रसाद। आदि श्लोक का अर्थ है, इस प्रकार इन प्रातः स्मरणीय परम पवित्र श्लोकों का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रातः काल पाठ करता है, स्मरण करता है, सुनता है, भगवत दया से उसके दुस्वप्न का नाश हो जाता है और उसका प्रभात मंगलमय होता है। तो ये हमारा सुंदर सा एक छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपने जीवन में इन श्लोकों को हर दिन एवरीडे इनको बोलते हैं सुबह उठ के, तो अवश्य ही आपके जीवन में कोई भी हानि, कोई भी जो भय है, कोई भी जो दोष है, उसका कहीं भी स्थान नहीं रहेगा। भगवान की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी। तो बच्चों तक ये वीडियो जरूर लेके जाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों का हमने विशेष ध्यान रखा है, उनकी वीडियोस को भी देखें। तो आएंगे अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।